Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class students और वर्कशीट बहुत यूज़फुल और बहुत अच्छी है आपके लिए। ये आपकी वर्कशीट नंबर जो है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 61 है और विषय है विज्ञान और जो तारीख है यानी दिनांक यानी तिथि है वो है 27 नवंबर 2020। जो टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना, बोर का परमाणु मॉडल। तो मैं आपको बता दूं आपकी प्रीवियस वर्कशीट में जो परमाणु की संरचना के ऊपर चल रहा है तो पहले था आपका जे टॉमसन, फिर आया आपका रदरफोर्ड्स की परमाणु संरचना और अब आप पढ़ने जा रहे हैं बोर के परमाणु जो है मॉडल। इसमें क्या है कि जब रदरफोर्ड का जो परमाणु उन्होंने मॉडल तैयार किया था उसमें जो है कुछ कमियां आई थी। फिर जो है जो नए साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कमियों को दूर करने के लिए अपनी परमाणु मॉडल को जो है सबके सामने लाए। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वो हमें और क्या बताता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होने चाहिए थे, तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है। भाई रदरफोर्ड में आपने जब परमाणु मॉडल पढ़ा था उसमें जो है अस्थिर बहुत थे, तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है। हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग, जैसे ऑर्बिट पे वो चक्कर काट रहे थे आपको याद होगा, पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक जो है नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु का मॉडल उन्होंने सिद्ध किया, जिसे उन्होंने नाम दिया बोर का परमाणु मॉडल। चलिए आगे पढ़ते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल जो है किस प्रकार है। तो नील्स बोर जो है 1885 से 1962 इनका बर्थ और डेथ मतलब पूरा इनका बताया हुआ है, ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषताएं या अवधारणाएं इस प्रकार थीं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या आप जो है विविक्त कक्षा कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सीख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर कक्ष पर तक कूद सकते हैं, मतलब ये जंप करते हैं। उन्होंने इन ऊर्जा कक्ष को जो है KLMN और जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 के नाम से दर्शाया है। परमाणु में सबसे बाहरी यानी जो आउटर शेल है को संयोजक कक्ष और जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित करती है, जिसे आप 2n² यानी कि n यहाँ पे ऊर्जा स्तर और कक्षा की संख्या 1 2 3 4 दर्शाया गया है। सूत्र से दर्शाया जाता है विभिन्न कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी k कक्ष और 2 × 1² और = 2। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है मतलब जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, जिसे आप जो है अष्टक नियम कहते हैं। आपको याद होगा कि आपने जो आपकी पहले वर्कशीट आई थी लास्ट मंथ की, उसमें अष्टक नियम के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था मैंने। चलिए अब न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं कि एक और थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। एक और अपपरमाणुक कण की खोज जे जैडविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन की खोज जो है जो है चैडविक वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था और इसका संकेत n है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतम
अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थिर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है शून्य माना जाता है। तो ये थे न्यूट्रॉन का, जिसको जो है जे जैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में खोजा, जिसको आप न्यूट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप डायग्राम। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 अवधारणाएं लिखिए। देखिए, आपको वर्कशीट में आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो है आंसर्स बहुत अच्छे, बहुत ढूंढ कर जो है लिखे, ताकि आसान तरीके से और जो है डायग्राम के साथ मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करा सकूं। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर है, देखिए डायग्राम आप देख रहे हैं N2 N1, और ये इस तरह से है। और ये देखिए, ये भी आपका मॉडल है कि उसने 1 LMN करके दिया था और 1 2 3 4 जो है नंबर्स दिए थे। तो परमाणु भौतिक में रदरफोर्ड बोर मॉडल जो है सन आपको पता ही है में नील्स बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से, आपको एक मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये संस्कृत में गिनती है, थोड़ा मुझे नहीं पता। हाँ जी, 1922 में ना, 1922 में। तो परमाणु भौतिक में रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर मॉडल जो है वो आपका 1922। तो 1922 में नील्स बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की। चलिए सेकंड आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर यह है कि बोर के परमाणु मॉडल के परिणाम स्वरूप यह बात स्पष्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्रीय बल नाभिकीय में स्थित प्रोटॉन के होने से प्राप्त होता है। इस बिंदु ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ यह बात सिद्ध हुई कि विकिरण तथा उत्सर्जन ना होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं गिर सकते। आपको याद होगा ना कि उन्होंने जो है यही बताया था कि ये नहीं गिर सकते और बल्कि जंप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो है मैंने ये कोई डेट नहीं है, तो आप जो है इसे प्लीज़ हटा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र दर्शाइए। 4 ऊर्जा आप समझ गए ना, जिन्होंने नंबर दिए थे KLMN करके ऐसे। चलिए मैंने आपके लिए डायग्राम जो है, वैसे आप वर्कशीट वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो है डायग्राम जो है एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए करा हुआ है। वो भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए N उसकी संकेत दिया था, तो देखिए 1 2 3 और ये इनके कक्ष हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बोहर मॉडल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक को निश्चित दूरी से गोले में प्रक्रिया की, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है, आप ये वाला भी डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। ये डायग्राम भी बिल्कुल ठीक है, आप चाहें तो ये ड्रॉ करिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो है, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। आपको पता ही होगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, अभी बताया था मैंने आपको, जे जैडविक ने की थी। और किस में की थी, 1932 में। चलिए देखते हैं कि न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। ये डायग्राम और ये रहा आपका वहाँ। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे N से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67493 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 यानी 1839 गुना ज़्यादा है। आगे आपका है कि लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का कि संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं।
तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए सारे आंसर्स मैंने आपके लिए फाइंड आउट करके अच्छे से आपके लिए करें, क्योंकि इन्हीं से आप जो है पूरी वर्कशीट को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए तत्वों की संयोजन, एक मिनट बच्चों, तत्वों की संयोजन शक्ति यानी कंबाइनिंग पावर को जो है संयोजकता का नाम यानी वैलेंसी का नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में संयोजक एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है यानी शेयर करता है, तब वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। ये रही आपकी वर्कशीट और वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आंसर्स। ये आपका हो गया आंसर नंबर 5। ठीक है बच्चों, और अच्छे से फिर से पढ़ना, क्योंकि तभी आप इसे समझ पाएंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये आपका आंसर नंबर 4 है, यह आपका आंसर नंबर 3 है, जिसका मॉडल मतलब एक डायग्राम है, वर्कशीट वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। यह आंसर नंबर 2 है और यह आपका आंसर नंबर 1 है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। हर वर्कशीट में मैं यही बोलती हूँ कि आप अगर वर्कशीट को फिर से नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वर्कशीट में आज की क्या था, और पिछली वर्कशीट से आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि चैनल में जो सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा आता है तो इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। प्लीज़ उसे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।